गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। कल हमने ऊ की मात्रा पढ़ी थी और हमने ऊ की मात्रा से संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य भी पूरा किया था। आज मैं आपको री की मात्रा पढ़ाऊंगी। देखिए, जो री की मात्रा है उसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखो, इस अध्याय में री की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कराया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस अध्याय में हम री की जो मात्रा वाले शब्द हैं उनका अभ्यास करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार जब किसी वर्ण के नीचे री की मात्रा लग जाती है तो उसकी ध्वनि किस प्रकार निकलती है, या हमें उसे किस प्रकार पढ़ना चाहिए। देखो, चित्र देखो किसका है, एक वृक्ष का। तो देखिए यहाँ पर व पे किसकी मात्रा है, री, और क्या लिखा है, श। तो पहले तो ये व था, लेकिन जब हमने इस पे री की मात्रा लगाई तो हम इसको बोलेंगे व्री, और इसको क्या बोलेंगे, श, वृक्ष, वृक्ष, है ना। क्या बोलेंगे, वृक्ष। देखो इसमें क्ष, कश, क और श की ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वृक्ष। ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, एक कृषक का चित्र दिखाया गया है। देखो, इसमें भी जो क है उस पर री की मात्रा लगाई गई है, तो ये क्या होगा, क्री, है ना। पहले ये क्या था, क, और क पे जैसे ही हमने री की मात्रा लगाई तो उसका हम उच्चारण कैसे करेंगे, क्री, कृषक, कृषक। अगला देखिए, म पे री की मात्रा मृ, और फिर क्या है, ग, मृग, है ना। किसका चित्र है ये, मृग का, मृग मतलब हिरण। अगला चित्र देखिए, ये एक घर, और इसमें क्या बोला गया है, इसको ग्रह। तो देखो ग, पहले तो ये था ग पे जैसे ही हमने री की मात्रा लगाई तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ग्रह, और फिर और उसके साथ क्या है, ह, तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ग्रह। अगला देखिए, नृप। देखो पहले था न पे हमने जैसे ही री की मात्रा लगाई ये हो गया नृ, और साथ में क्या है, प, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नृप। अगला देखिए, री। देखो यहाँ पर जो ये र है इसकी मात्रा ना लगाकर इसको मूलभूत रूप में, यानी जैसा है वैसा ही यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए, री लिखा गया है, श पे ई की मात्रा लगाई, शी, ऋषि, है ना। अब अगला देखिए, पढ़िए और समझाइए। देखो, भारत, देखो भ पे आ की मात्रा है तो हम इसको पढ़ेंगे भा, फिर र, फिर त, भारत। अब देखो, हमारी, तो ह, म पे आ की मात्रा माँ, और र पे किसकी मात्रा है, ई की, तो हम बोलेंगे हमारी। अगला देखिए, मातृभूमि। तो देखिए, म पे आ की मात्रा माँ, त पे री की मात्रा, तो इसको बोलेंगे मातृ। फिर भ पे ऊ की मात्रा भू, और म पे ई की मात्रा, तो मी, मातृभूमि, मातृभूमि है। देखो साथ में पढ़ो, भारत हमारी मातृभूमि है, पूर्ण विराम। अब देखो, हमें, ह, म पे किसकी मात्रा है, ए की, तो हम इसे बोलेंगे हमें। अगला देखिए, फिर मातृभूमि आ गया, तो देखो इसमें म पे किसकी मात्रा बताई थी मैंने आपको, आ की, और त पे री की, तो इसे बोलेंगे मातृ। फिर क्या है, भूमि, भ पे किसकी मात्रा है, ऊ की, और म पे किसकी मात्रा है, ई की, तो क्या है, मातृभूमि, हमें मातृभूमि। क पे ई की मात्रा की, र, श पे आ की मात्रा शा, रक्षा, क, र, न पे ई की मात्रा नी, करनी है, हमें मातृभूमि की रक्षा करनी है। अगला देखिए, प पे री की मात्रा प्री, थ, व पे ई की मात्रा वी, पृथ्वी गोल है। ठीक है। अगला देखो, भ पे आ की मात्रा भारत। देखिए यहाँ पे क्या है, जो री है वो अपने मूल रूप में आया है। तो देखो, री, श पे ई की मात्रा शी, यो, य पे ओ की मात्रा, तो देखो ऋषियों की भूमि है। अगला देखिए, फिर जो री है वो अपने मूल रूप में आया है। तो देखो, री, श पे ई की मात्रा शी, ऋषि, क पे ई की मात्रा की, नहीं, क पे ई की मात्रा है तो ये की, है ना। क पे ऊ की मात्रा कु, ट पे ई की मात्रा टी,
या पे आ की मात्रा या, कुटिया, कुटिया पर जा, ऋषि कुटिया पर जा। अब देखो उ न क पे ई की मात्रा उनकी, क पे री की मात्रा क्री, प पे आ की मात्रा पा, उनकी कृपा पा। अब देखिए ह में, हमें, क पे ई की मात्रा की, स पे ई की मात्रा के सी, स पे ए की मात्रा से, हमें किसी से घृणा। घ पे देखो किसकी मात्रा लगाई है, री की, तो हम इसे क्या बोलेंगे, घृ। और ड़ पे आ की मात्रा घृणा। देखो जो ड़ है इसको थोड़ा सा न की ध्वनि में बोलते हैं हम, तो देखो घृणा, हमें किसी से घृणा। न पे ई की मात्रा, न के बाद क्या है, ह पे किसकी मात्रा है, ई की, तो हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। देखो करनी में जो न है उस पे ई की मात्रा है, तो क र नी च पे आ की मात्रा चा, ह पे ई की मात्रा ही, ये हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। देखो फिर से हम दोहरान कर लेते हैं। देखो भारत हमारी मातृभूमि है, पूर्ण विराम, हमें मातृभूमि की रक्षा करनी है, पूर्ण विराम, पृथ्वी गोल है, पूर्ण विराम, भारत ऋषियों की भूमि है, पूर्ण विराम, ऋषि की कुटिया पर जा, पूर्ण विराम, उनकी कृपा पा, पूर्ण विराम, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब किस प्रकार हम किसी शब्दों पे री की मात्रा लगा देते हैं तो उसमें हमें री स्वर को जोड़कर बोलना पड़ता है। जैसे हमने त पे जब री की मात्रा लगाई तो हमने त जो वर्ण है उसमें री स्वर को जोड़कर बोला। जैसे पहले क्या बोलेंगे हम उसको त, पर जैसे ही हमने उसको री की मात्रा लगा दी तो हम उसको बोलेंगे त्री। तो इस तरीके से जब भी किसी वर्ण में कोई मात्रा लगती है तो हमें उस मात्रा के साथ में जोड़कर उसकी ध्वनि निकालनी पड़ती है। तो इस तरीके से आज हमने री की मात्रा सीखी। बच्चों आप भी इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।